बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप पे करने वाले कोई नहीं हो। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा। पहने तो बीजेपी को दिक्कत है, कपड़े दूसरे पहने तो भी उनको दिक्कत है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। सर ढक करके स्कूल जाती हैं, तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। ভারতের সেই মুস্কানকে নিয়ে ভারতের সংসদ গরম। আমি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো। দুইজন নেত্রী সংসদ গরম করে ফেলছে, সেই ভিডিওটি আমরা প্রমাণ সহকারে দেখানোর চেষ্টা করব। স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। আর চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। এরপর আর একটা ভিডিও দেখানো হবে, কান্নায় ভেঙে পড়লো। কি জন্য কান্নায় ভেঙে পড়লো সেই ভিডিওটি আমরা প্রমাণ সহকারে দেখানোর চেষ্টা করব। বলছি দয়া করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। চলুন তাহলে আর দেরি না করে সেই ভিডিওটি আমরা দেখি। একের পর এক ভিডিওগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব। চলুন। इस बजट पे अपनी बात कहने का मौका दिया। सर मैं इस बजट पे और इनके डिजिटल इंडिया पे राजीव जी की एक कविता है, वो एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, वो सदन के सामने सुनाना चाहूंगा। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये अन्न देने की योजना है, वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है। और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। अंत में आपके माध्यम से एक ही सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन। Zafar Islam, I'm sorry. Please. Rapes are increasing because of women's clothing. हिजाब पहने तो बीजेपी को दिक्कत है, कपड़े दूसरे पहने तो भी उनको दिक्कत है। मॉरल पुलिसिंग भी करेंगे और थॉट पुलिसिंग भी करेंगे। I actually urge the honorable, because the honorable minister is from elected. कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं, तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है? तो मुसलमान महिला सर हिजाब पहनते हैं, तो हिजाब पहनता कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं सर। इसके चलते हमारे देश में सर मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं सर। जैसे कि आज कर्नाटक में सर देखिए स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। प्लीज आपस में नहीं। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। ये कौन होते हैं तय करने वाले कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? ये इनको क्या अधिकार है कि ये हमें बताएं कि हमें क्या पहनकर निकलना चाहिए, क्या पहनकर नहीं निकलना चाहिए? ये देश संविधान से चलने वाला देश है, आपके तानाशाही, आपके नए कानून से नहीं चलने वाला है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी स्कूलों में जाता था, टीका लगाकर जाता था, गमछा लेकर जाता था, लेकिन आज तक हमारे कभी स्कूलों में ये नहीं कहा गया कि भाई तुम टीका लगाकर क्यों आते हो, तुम कड़ा बांधकर क्यों आते हो, तुम रक्षा बांधकर क्यों आते हो, तुम गमछा पहनकर क्यों आते हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए। इनका असली मकसद देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना है। पत्रकार महोदय, ये
चुनाव आ रहा है और ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम का एक रूप दे करके नए दंगे का एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, ताकि हमारे बेगुनाह जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई हैं इस दंगे में इनकी जान जाए और राजनीतिक रोटियां सेकने में भाजपा अपनी सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना